हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट बी यूनिट 1 रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई। क्लास 9th में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेन टर्म्स को पढ़ा था। यहाँ पर उन्हीं कुछ मेन टर्म्स का डिस्कशन यहाँ पर किया गया है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एआई प्रोजेक्ट साइकिल की, और इस प्रोजेक्ट साइकिल टर्म को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि अगर हमें जनरली अगर हमें एक केक को बेक करना हो तो हम उसके लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द रेसिपी फाइंड करने के बाद we have to list the ingredients, whether these ingredients are present in pantry or not we have to check, and after that the process baking the cake will begin. जब केक पूरा बन जाएगा देन वी हैव टू लुक फॉर एनी मिस्टेक्स और इम्प्रूवमेंट्स दैट वी हैव टू डन, और उसके बाद वी विल डेकोरेट एंड प्रेजेंट इट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिस तरह एक केक को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस का यूज़ किया गया है, इसी तरह हम किसी एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए एक स्टेप फॉलो करते हैं। वो उन्हीं स्टेप्स के बारे में हम आज यहाँ पर देखेंगे। शॉर्ट में ये स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, दैट इज़ स्कोप, डेटा, एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट। इन प्रोसेस को हम एक एक करके आगे समझते हैं। प्रोसेस को समझने से पहले हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल की एक छोटी सी डेफिनेशन देख ले रहे हैं। अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एआई सॉल्यूशन टू मिनिमाइज अनफोर्सीन इश्यूज। यानी एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसको एआई प्रोजेक्ट साइकिल बोलते हैं। देयर आर 6 स्टेप इन दिस साइकिल एंड इट इज़ इटरेटिव एंड कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्रोसेस को फॉलो कर लिया और उसके बाद बात ख़त्म हो गई। जब भी हम किसी एआई मॉडल को डेवलप करेंगे, बनाएंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें ये प्रोसेस कंटिन्यूसली वर्क करती रहेगी। और कैसे वर्क करेगी और इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी मॉडल को बनाने से पहले आप प्रॉब्लम ढूंढेंगे कि आप किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एआई मॉडल बनाना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब है टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड अ विजन टू सॉल्व इट। यानी आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप जिस प्रॉब्लम के लिए काम करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर में उसके सॉल्यूशन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को स्कोप करने के लिए या इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस टूल का यूज़ किया जाता है, दैट टूल इज़ कॉल्ड एज 4W कैनवास। 4W कैनवास is you can say it's a template that consists of 4 W's, that is who, what, where and why। अगर हम इन चारों पैरामीटर्स को एक एक करके देख लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है डेफिनेटली। इसमें हु का क्या मतलब है कि कौन लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं, किन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और सॉल्यूशन मिलने के बाद कौन लोग ऐसे होंगे जो कि अफेक्टेड होंगे या इस सॉल्यूशन से बेनिफिटेड होंगे। तो हु में हमारे कौन से लोग आ जाते हैं, द स्टेक होल्डर्स, यूजर्स एंड दोज अफेक्टेड बाय द सॉल्यूशन। तो हु में हम इन लोगों को रखेंगे। वॉट का मतलब है स्पेसिफिक चैलेंजेस, गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम, कि स्पेसिफिक चैलेंज है क्या, कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसके लिए हम ये एआई मॉडल को डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। तो वॉट कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल प्रॉब्लम। वेयर का मतलब है कि प्रॉब्लम कहाँ पर अराइज हो रही है, कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर इस प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा फील किया जा रहा है और वहाँ पर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो वेयर में वी डिसाइड द कॉन्टेक्स्ट, एनवायरनमेंट एंड लोकेशन ऑफ ऑपरेशन, एंड वाई कंसिस्ट ऑफ कि हम इस प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन क्यों बना रहे हैं। जब इसका हमें आंसर, इन चारों चीज़ों का आंसर हमें मिल जाता है तो हमारी प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई हो जाती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है उसको एक प्रॉपरली वे में डिस्प्ले किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए, तो उसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई करते हैं। और टेम्पलेट का मतलब है कि इस स्टेटमेंट को लिखने का एक तरीका है, लाइक आर स्टेक होल्डर्स हैज़ ए प्रॉब्लम दैट हैज़ अ स्पेसिफिक इशू व्हेन वाइल कॉन्टेक्स्ट, यानी किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और एन आइडियल सॉल्यूशन वुड बेनिफिट फॉर सो एंड सो
ग्रुप ऑफ कम्युनिटी और पीपल। तो इस प्रॉब्लम को लिखने का भी एक तरीका है जिसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट कहा जाता है। सो आई होप दैट प्रॉब्लम स्कोपिंग आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगले जो स्टेप्स हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग के बाद, यानी जब आपने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, आपको ये पता चल गया है कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एआई मॉडल डेवलप करेंगे और इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो फर्दर स्टेप्स क्या होंगे? अनदर स्टेप इज डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब है गैदरिंग रॉ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो इससे रिलेटेड डेटा आपको चाहिए होता है, और डेटा कई सोर्सेज से आपका कनेक्ट हो सकता है, कई सोर्सेज से कलेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपने सर्वे कर लिया, इंटरव्यू कर लिए, वेब एप्लीकेशंस का यूज़ कर लिया, गूगल फॉर्म भरवा लिया, लोगों से वर्बली आपने कुछ कॉन्टेक्स्ट ले लिए, रिटन में ले लिए, तो कई सारे मेथड हो सकते हैं जो डेटा एक्वायर करने में रिक्वायर्ड होंगे। जब आपके पास डेटा आ जाता है देन यू नीड टू एक्सप्लोर द डेटा। एक्सप्लोर का मतलब है कि डेटा तो हमने बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, अपनी पेन ड्राइव में कर लिया, गूगल ड्राइव पे कर लिया, लोगों से पिक्चर्स मांग ली, हमने ऑडियोज़ ले लिए, अब उस डेटा को फिल्टर करने का काम होगा। फिल्टर का मतलब है डेटा एक्सप्लोरेशन, यानी उसमें से जो अननेसेसरी डेटा है उसको हम हटा देंगे, जो डेटा हमें मिला है उसको हम यू कैन से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। हो सकता है कुछ ऑडियो फाइल हो सकता है कुछ वीडियो फाइल हो सकता है कुछ गूगल शीट्स आई हो सकता है कुछ वर्ड फाइल हो। तो इस तरह से हम अपने डेटा को अलग अलग कर लेंगे, सेग्रीगेट कर लेंगे और उसमें से पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पैटर्न का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर डेटा जो है वो क्या डायरेक्शंस शो कर रहा है, वो इसका पैटर्न कहलाता है। इसके बाद सेक्शन आता है मॉडलिंग का। मॉडलिंग का मतलब है कि जब हमारे पास डेटा फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गया, जब हमने ये महसूस कर लिया कि अब हम इस डेटा को अपनी मशीन को दे सकते हैं, तो इसके बाद हमारा काम होगा मॉडलिंग यानी डिज़ाइनिंग का, जिसमें हम डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम एंड डिफाइनिंग रिलेशनशिप, यानी आप यहाँ पर अपना प्रोग्रामिंग सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आप अपने डेटा को यूज़ करेंगे और उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को प्रोग्रामिंग के थ्रू तैयार करेंगे जिसको आपका मॉडल फर्दर यूज़ करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन स्टेज में हम मॉडल को टेस्ट करते हैं, यानी जो एआई मॉडल हमने बनाया है, जिसको डेटा को देके हमने ट्रेन किया था, अब टेस्टिंग डेटा के साथ, यानी अब इसे कुछ नई वैल्यूज़ देंगे जिससे कि इसका इवैल्यूएशन होगा या डेटा या मॉडल टेस्ट होगा कि वेदर इट इज़ परफॉर्मिंग प्रॉपरली और नॉट। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि मॉडल इस तरह परफॉर्म करना चाहिए, क्या वो उसी पैरामीटर को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो अगेन वी हैव टू गो टू द मॉडलिंग स्टेज टू चेंज द एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम, यानी वहाँ पर जाके हमें अपने प्रोग्रामिंग में नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे और फिर हम दोबारा से टेस्ट करेंगे कि एआई मॉडल प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मॉडलिंग और इवैल्यूएशन स्टेज जो है ये आपकी बार बार होती रहती है या इटरेटिव स्टेज कही जाती है। इसके बाद डिप्लॉयमेंट स्टेज। डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि जब आपका मॉडल फुल्ली रेडी हो गया है, जब आपने इसको फुल्ली सेटिस्फाई कर लिया है, जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं और जब आपके जो प्रेडिक्शन आपने किया था या जो प्रेडिक्टिव पैरामीटर्स हैं अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं आपके मॉडल की वर्किंग से, तो हम इस मॉडल को डिप्लॉयमेंट फेज में ले जाते हैं, यानी रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यानी जिन यूज़र्स के लिए हमने इस मॉडल को बनाया था उन यूज़र्स को हम यूज़ करने के लिए दे देते हैं। और दिस स्टेज रिक्वायर्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग टू हैंडल डेटा चेंजेस एंड परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। इसका मतलब ये है कि डिप्लॉयमेंट यानी जो यूज़र यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी हम अपने सॉफ्टवेयर को, हम अपने एआई मॉडल की मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या यूज़र्स के साथ इसकी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है या यूज़र्स के लिए इसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। क्योंकि यूज़र जब किसी चीज़ को यूज़ करता है तो उसके माइंडसेट से या उसके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। तो अगेन वी हैव टू कम टू द मॉडलिंग स्टेज, इवैल्यूएशन स्टेज, अगर कोई प्रॉब्लम यूज़र्स के साथ होती है। तो इसलिए ये 6 स्टेप्स जो हैं ये किसी भी एआई प्रोजेक्ट मॉडल के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम इन स्टेज में से किसी भी एक स्टेज को मिस करते हैं तो हमारा एआई मॉडल प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी। सो आई होप आपको ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल वाला फेज़ पूरी तरह समझ में आ गया होगा।
अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नई टर्म्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।